नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कूलर की वाइंडिंग किस तरीके से आपको करनी होगी, क्या डाटा होने वाला है, ए टू जेड जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें स्टेटर जो होता है कौन सा पार्ट होता है। दोस्तों जो आप ये देख पा रहे हैं ये स्टेटर है। लेकिन आगे की वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपसे कह दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि यहाँ से हम स्किल से संबंधित बहुत सारी चीज़ आपको सिखाते रहते हैं। यदि आपके पंखे की स्पीड कम है तो भी हम आपको बताते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें मेजरमेंट कर लिया है कि हमें कोयल किस तरीके से बनानी है। उसके बाद हम फर्मे को बांधते हैं और फर्मे को बांधने के बाद कोयल को बनाते हैं। ध्यान रखना, हम जो भी कोयल बनाते हैं उसमें हम ज़्यादातर मोस्टली कोशिश करते हैं कि कनेक्शन हमें अलग से ना करना पड़े। ओनली फॉर हमें 4 वायर प्राप्त हो, 2 स्टार्टिंग के 2 लोड के। यदि 3 फेस है, 3 फेस में बहुत सी मोटर में वैसे ही करते हैं, जैसे सबमर्सिबल हुआ तो उसमें भी हम यही करते हैं कि आपको कनेक्शन बार बार ना करना पड़े। एक कोयल उल्टी डालनी होती है, एक कोयल सीधी डालनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हमने एक कोयल डालकर उसमें ये वाली लिप्पी लगा दी है, जो कि क्रम्पल के नाम से जानी जाती है। इसे क्रम्पल पेपर बोलते हैं। ये ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। जैसा हमने जो भी लगाया है ये येलो वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले 2 लेयर डाले जाते हैं, उसके बाद 3 लेयर डाले जाते हैं। इसकी जो कोयल होती है, ये कोयल होती है, ये माला कहलाई जाती है, कि इसे माला टाइप कोयल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने 2 की लेयर बनाई थी, उसके बाद हमने 3 की लेयर बनाकर मतलब 3 वाली उसमें डाल दी है। ये ओवरऑल जितने भी आप देख पा रहे हैं ये इसमें 24 स्लॉट है। ये 24 स्लॉट की वाइंडिंग है। ध्यान रखना है 24 स्लॉट की, जो कूलर आपका 24 स्लॉट का हो उसकी वाइंडिंग है, ना कि 36 स्लॉट की। 36 स्लॉट की जो वाइंडिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, उसमें कोयल बड़ी बनती है, उसका डाटा ज़्यादा होता है। इसमें जो डाटा है बहुत कम है, ध्यान रखना। इसकी जो टनों की संख्या है वो भी हम अंत में बताएंगे। यदि आप इस तरीके से इसे वाइंडिंग करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, आपकी स्पीड कभी नहीं घटेगी। बस आपको ध्यान रखना कि आपकी जो यहाँ सप्लाई आ रही है 220 से 230 तक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यदि उससे अधिक होती है तो भी हम बताएंगे कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 कोयल यानी कि 2 लेयर डाल दिए हैं। इजीली तरीके से आपको थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना है। यदि आप बार बार स्किल पर काम करते हो तो ध्यान रखना, निश्चित रूप से आप जो हो एक अच्छे स्किलकार बन जाओगे। यदि आप स्किल पर काम करते हो, यदि आप एज ए मनोरंजन वीडियो देखते हो तो कोई बात नहीं है। यदि आप स्किल पर काम करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, या आप एक एज ए स्टूडेंट हो, तो भी आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप एज ए स्टूडेंट भी नहीं देखते हैं और आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं तो आप इसकी वाइंडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा सब कुछ मिलेगा। बस कोयल बनाने के लिए आपको हो सकता है वहाँ से फर्मे ना मिले, लेकिन यदि आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको फर्मे भी जरूर मिलेगी, या आप कील के माध्यम से भी कोयल को बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है कि आप फर्मे के माध्यम से ही कोयल को बनाएं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमने इसमें जो है कोयल डाल दी है, 2 कोयल डाल दी है। तो ओवरऑल इसमें कितनी कोयल डालनी है? 4 कोयल डाली जाती है। क्योंकि ये आपकी कौन सी कोयल होगी दोस्तों? ये आपकी रनिंग की होगी, जिसे हम लोड की कोयल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने ये कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद अब इसका थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार का मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा किस तरीके से दिखता है, जो कि इसके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम इसमें बंद लगाते हैं धागे के। ये जो आप देख पा रहे हैं धागे के, इस तरीके से आपको बंद लगाने हैं ओवरऑल चारों कोयल में, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि दोनों साइड में अच्छे तरीके से बंद लगाने होते हैं। बंद का कार्य क्या होता है कि जो आपके वायर है वो इधर उधर ना जाए। यदि वायर इधर उधर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो ये जो लोड वाली कॉइल देख रहे हैं, रनिंग वाली जो कॉइल देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाली कॉइल से टच हो जाए। उस टच ना हो उसकी वजह से हम इसमें बंद लगाते हैं, और जिससे कि और अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि यदि तार इधर उधर जाएंगे तो उसमें आपको भी ये जब आप बंदिश करोगे, बंदिश करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम इस पर अच्छे तरीके से तगा करेंगे। दोनों साइड तगा करने के बाद फिर इस पर हम एक टेपिंग भी करेंगे। उस टेपिंग का काम क्या होगा दोस्तों? उस टेपिंग का काम होगा जो कि एज ए सेपरेटर काम करती है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि सेपरेटर होता कहाँ है और यूज़ कहाँ किया जाता है, सेपरेटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इस पर बंदिश कर दी है, बंदिश करने के बाद अब हम टेपिंग कर रहे हैं। ये जो टेपिंग है बड़ी ध्यानपूर्वक करनी होती है। जब आप इस तरीके से करो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वायर आपको चमकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या काम करता है, जो कि स्टार्टिंग और लोड की जो कॉइल होती है, जो कि स्टार्टिंग और लोड की कॉइल को है आपस में बचाने का काम करता है, कि एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। यदि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी मोटर या तो बहुत धीमी धीमी चलेगी या चलेगी ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट उसे ही बोलते हैं। क्योंकि जब दो चीज़ आपस में मिल जाए, यानी कि स्टार्टिंग और लोड, तो वो मैग्नेट प्रॉपर तरीके से मैग्नेट नहीं बनाएगा और प्रॉपर तरीके से कार्य भी नहीं करेगा। अब आप देखते हैं कि हमने एक साइड तो अच्छे तरीके से कर दिया है, उसके बाद हम दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जितना अच्छा जितना समय आप स्किल पर दोगे तो ध्यान रखना आपसे हर कोई कुछ ना कुछ ले सकता है,
लेकिन आपकी स्किल कोई नहीं ले सकता। आप अपना अच्छा खासा स्किल से पैसा बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास स्किल होगी तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप अच्छे तरीके से समझो, सीखो और उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। यदि किसी को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ऐसा कोई नहीं कि आपको कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए, यदि आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा और आपके लिए यूजफुल होगा तो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, आपको प्रॉपर चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी हर एक तरीके से, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है स्किल पर, कि हर कोई स्किलकार जरूर बने। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने उस पर अच्छे तरीके से टेपिंग कर दी है। उसके बाद अब हम डालते हैं स्टार्टिंग की कोयल। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम बता दें, जो हमने रनिंग की कोयल का डाटा आपको नहीं बताया वो बता दें कि वो जो कोयल बनी थी वो 30 नंबर से बनी थी, और अब जो हमने कोयल बनाई है ये हमने 32 नंबर से कोयल बनाई है। कितने नंबर से दोस्तों? 32 नंबर से। और ये सबसे पहले आप बताना कि आपके अंदाजे से इसमें कितने टन होने चाहिए। यदि आपको आइडिया है तो भी बताना, यदि आइडिया नहीं है तो भी बताना। हो सकता है आपका डाटा गलत हो, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, फिर डाटा हम खुद बताएंगे। ठीक है, दोनों में आपको बताना कि स्टार्टिंग में अगर हमने 30 नंबर है, स्टार्टिंग में 30 नंबर है, सॉरी 32 नंबर है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो हमें कितने टन करने चाहिए, और रनिंग में यदि हमारा 30 नंबर है तो हमें कितने टन करने चाहिए, फिर हम बताएंगे इसका डाटा। जैसे कि डाटा जो होता है, डाटा एक अच्छी चीज़ होती है। यदि आप बार बार किसी काम को करते हो तो ध्यान रखना कि डाटा आपके पास मौजूद हो जाता है। आपका जो दिमाग में वो डाटा स्टोर हो जाता है कि आपको तूफान में कितने करने हैं, कूलर की किट में कितने करने हैं, रही की वाइंडिंग में कितने टन करने हैं। चाहे तो आप कुछ समय के लिए उस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं आपको हर डाटा याद रहे, लेकिन हाँ, यदि आप वही काम बार बार करते रहे तो आपको वो डाटा निश्चित रूप से याद हो जाता है। क्योंकि आप बार बार करने से, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो ध्यान रखना, यदि आप इस चीज़ को बार बार वाइंडिंग करते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप एल्यूमिनियम की वाइंडिंग कर रहे हो या कॉपर की वाइंडिंग, यदि वायर बदला, HWG बदला, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज बदलता है, तो ध्यान रखना टनों की संख्या भी घटती बढ़ती है। ये मत सोचना कि 30 नंबर का और 32 नंबर का जो भी तुम्हें डाटा बता दिया वही रहने वाला, नहीं दोस्तों। ध्यान रखना, यदि HWG बदलता है, स्टैंडर्ड वायर गेज बदलता है, तो ध्यान रखना टनों की संख्या भी आपस में पूरी बदलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ को अगर याद रखते हो तो इसकी जो अब हम करते हैं वाइंडिंग, तक के इस पे बंदिश करते हैं।